ये जो वीडियो बना रहे हैं, मेरे हिसाब से भारत के हर एक नागरिक को, भारत के हर एक नवयुवक को देखना चाहिए। जानते हो, हम लोग प्रचार देखते हैं ना, हमेशा कहता है जागो ग्राहक जागो। देखे ना, देखे है? देखते जागो ग्राहक जागो। अच्छा देखो एक चीज और कि जो 10th में 12th में जो कोरोना काल में बिना एग्जाम के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पास कर दिया। ले जा बेटा पास हो जा, ना तो परीक्षा दी ना तो कुछ। एक को फेल हो ना किया यार, एक आधो को फेल कर दिया होगा, कोनो अलग बात होगी, लेकिन अधिकतर को क्या कर दिया, पास कर दिया। अभी में तो कितना जो ना पढ़ते थे हम तो पास हो गए, कुछ लोग वही में जाते थे कमाने और वो पास हो गए। अब देखो दिन पर दिन क्या कर रहा है गवर्नमेंट हम लोगों के साथ। यार गवर्नमेंट बहुत बड़ी पॉलिसी खेल रही है, बहुत बड़ी रणनीति खेल रही है बच्चों के साथ में। जो आने वाली पीढ़ी बहुत खतरे में है। एक गवर्नमेंट कहता है जागो ग्राहक जागो और अपने लूट रहा है, ले लूट ले। और क्या करता है कि लोग जानते हैं कि चलो ठीक है। यूपी और बिहार में लोग सरकारी नौकरी के पीछे मरते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे। अगर 100 लोग भागे जा रहे हैं, होगा सिलेक्शन एक का दू का। मतलब यदि 100 लोग भाग रहे तो गारंटी ना है 2 लोग कामयाब हो गए, बाकी नाकामयाब हो गए। 2 ठो लायक हो गए, बाकी तो नालायक हो जाएंगे। अरे बाबू बर्बाद सब होना है। आबाद तो यदि सरकारी नौकरी के पीछे भागे तो बर्बादी पक्का है। हो सके यार तुम्हारा भाग का चमका, फ्री में थोड़े गवर्नमेंट पैसा देता है, फ्री में थोड़े देता है। अच्छा देखो आजकल होता है क्या जानते हो क्या, 1000 मान लो फार्म भर निकलता है। कितना निकलता है, 1000। देखो गवर्नमेंट कैसे हम लोगों से लूटती है देखो, और हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। ये 10th वाला 12th वाला फ्री में काहे पास कर दे, बिना एग्जाम दिए। अरे भाई उसमें भी गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी है, देखो समझना बड़ा जरूरी है। आजकल के बच्चों को तो जानना बहुत ही जरूरी है यार। जो आने वाली पीढ़ी ना, जो आज बातें बता रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। अच्छा मान के चलते 1000 फार्म निकला, और भैया जैसे फार्म निकला तो जैसे बच्चा 12th पास आउट करेगा, आप लोगों के घर में ये दिमाग मार दी मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा। अरे उसके दिमाग में बैठ गया, अच्छा गवर्नमेंट जॉब करेगा। अरे करेगा तो नौकरी करेगा ना। चारों यूपी और बिहार में खास तरीके से सरकारी नौकरी पे एकदम। अब देखो बात क्या है, 1000 फार्म निकलता है। जैसे 1000 फार्म निकलेगा तो खटाक से तुरंत ये कम से कम 15 लाख स्टूडेंट भर देंगे। क्या इधर सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख स्टूडेंट भरेंगे। और डेट देगा फिक्स 1 महीना, मान के दिया 1 अप्रैल से देगा, चलो भैया 1 मई तक, नहीं तो 30 मई कह देगा, 30 मई तक कह देगा। अब इतने डेट है। अब स्टूडेंट जितने रहेंगे, जितने तैयारी करने वाले, जो ना तैयारी करते रहेंगे ना, वो भरेंगे। कहते चल चेक करके देख लेते हैं, हो जाए निकल जाए, भगवान के भरोसे हो सके निकल जाए। अगर पापा कहेंगे बेटा भर दो, अरे किस्मत चमकेगा तो हो जाएगा। तैयारी नहीं किया, किस्मत चमकेगा, अरे भगवान के भरोसे बैठा। अरे भगवान हो सके तुम्हारे भरोसे बैठा बाबू, तुम भगवान के भरोसे कर रहे हो। तो 1 अप्रैल से 30 मई का डेट देगा, 30 दिन का। 30 दिन में खटाक से 15 लाख लेके फार्म भर देंगे। कितना भर देंगे, 15 लाख। अब देखो 15 लाख का फीस कितना है इसका, मान के चलते 500 रुपया कम से कम। अरे किसी में 500 रहता है, किसी में 700 रहता है, किसी में 1000 रहता है, किसी में 1200 लगता है जी। 1000 है या 500 रुपया फी, खटाक से 15 लाख। अभी जब पैसा जाएगा ना 30 एकदम 1 अप्रैल से 30 में एक को उधारी खाता ना चलेगा, एकदम कैश खटाखट जाएगा। और गवर्नमेंट कहेगा अच्छा लग रहा है, अभी कम है, क्या लग रहा है 15 लाख बच्चे भरे, अभी पैसा तो कम हो रहा है। तो क्या करेगा, 30 मई से डेटवा बढ़ा के फिर से खटाक से कह देगा 15 जून। क्या कह देगा, 15 जून। और जैसे 15 जून कहेगा तो इसे भरे दिए, लेकिन एक बच्चा छूटा रहेंगे ना, तब वो 2-3 लाख लेके बढ़ जाएंगे। जब 2-3 लाख लेके बढ़ जाएंगे तो कर बात अलग है, लेकिन हम लोग 15 लाख पे मानते हैं, ठीक है। अब देखो 15 लाख जब लेके भरेंगे फार्म ना, 15 लाख सोचो, 15 लाख है और कितना, एक फार्म का दाम है 500 रुपया। एक फार्म का दाम कितना है, 500 रुपया। अब एक फार्म का दाम 500 रुपया। भाई फार्म के पास पैसा जोड़ लो, 15 × 5 = 75, और 3 × 2 = 5, 2 = 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 75 करोड़ रुपया हो रहा है। सोचो 75 करोड़ रुपया हो रहा है। अब देखो ये 75 करोड़ रुपया तुमसे लिया 2021 में। कब लिया, 2021 में। अब जो क्या करेगा, ये फार्म पड़ गया भैया।
अब फाइनल कितना में करेगा, हो सके 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 2000 हो सके 25 में फाइनल करेगा, ट्रेनिंग भेजेगा, तो जब 2000 जब तुम्हारा ट्रेनिंग होगा तब ना पैसा वैसा जाएगा। अब क्या किए, जब ये फार्म डालोगे तो आजकल का सब जमाना आ रहा है ऑनलाइन, क्या कर रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। और जब ऑनलाइन आ रहा है तो होगा क्या कि वेबसाइट पे जाके तुम क्या करोगे, फार्म भरोगे। और जब 15 लाख फार्म भरा तो कम से कम कितना बार, कितना अरबों टाइम्स क्लिक हुआ होगा, वो जब अपलोड किए तो पता नहीं क्या क्या किए। वेबसाइट के जरिए कमाई अलग हुआ होगा, 1-2 करोड़, वो अलग बात है गवर्नमेंट का। तो लेकिन हम लोग सीधा सीधा इसका मानते हैं 75 करोड़, ठीक है। और बहुत सारे तैयारी करने वाले जाएंगे तो वो सब अपना अलग कमाएंगे, वो सब गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। अरे भाई उनका चलेगा तभी तो टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, उसके थ्रू भी गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट फॉर्म ना निकाले तो भाई कैसे उन सबको कमाई होगा, जब उन सबको कमाई नहीं होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे भी नहीं। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 75 करोड़ सेफ है जो फार्म का। अब तुमको एक के दिन में आज दिए तो अब तुम तैयारी करोगे, पढ़े लगे रहोगे 4 साल उसके चक्कर में कुछ करबे ना करोगे, एकदम बस लगे हुए, हाँ फार्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब बेटा क्या कर रहा है, अब तो नौकरी तैयारी कर रहा, हो जाएगा, वो तो खुद है ना पता है हो जाएगा। और हर साल कंपटीशन बढ़ता जाएगा, काहे से, हर साल लड़के बढ़ते जाएंगे। अब देखो ये 75 करोड़ है और गवर्नमेंट के पास एक काम नहीं, हजारों काम है। अब हमारे जैसे या तुम्हारे जैसे या गांव का बुढ़वा बाबा जैसे थोड़े रहेगा कि ले 2 लाख पैसा आ गया तो खाता में डाल दो, बुढ़ौती में काम आएगा, ऐसा थोड़े गवर्नमेंट काम करेगा। 75 करोड़ पहले जाके जमा कर, ना ना ना, गवर्नमेंट के पास बाबू बहुत ही काम है, हजारों काम है। ये तुरंत क्या करेगा, 75 करोड़ रुपया जो कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देगा, बैठा है थोड़े लगा रहे, जिस दिन डालोगे उसके अगले दिन कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देगा। अभी 75 करोड़ से जब तक तुम्हारा होगा 4 साल में, यह हम जाने लगभग जो है 200 करोड़ रुपया बना लिया, मान के चलते हैं। ये तो बनाने का तो 2 3 गुना 3 गुना 4 गुना बना लेगा, लेकिन 200 करोड़ रुपया मानते हैं क्योंकि भाई बना लेगा 200 करोड़ रुपया। अब 1000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, अब मान के चलते एवरेज सैलरी 30,000 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है, 30,000 रुपया। तो भाई इसका एक मंथली का सैलरी कितना आएगा, 30,000, 4 जीरो इसका और 3 जीरो उसका, ठीक है, दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया। अब 200 करोड़ रुपया है, कितना उसको बना लिया है, 200 करोड़ रुपया। अब मंथली सैलरी कितना देगा, 3 करोड़ रुपया, मंथली सैलरी कितना देगा, 3 करोड़। और 200 करोड़ रुपये का फर्म से बना लिया। अब बाकी लड़के लुच्चा लफंगा फिर से घूमेंगे, घूमो, इंजीनियर होना तो हुआ, ओहू में देखो क्या करेगा, फिर से धांधली कोई न कर देगा, कोनो केस ठोक देगा। ले जब केस ठोक देगी अभी तो 2-3 साल में जब सिलेक्शन हुआ सड़क गया, 5 साल अवरी, फिर से केस लड़ेगा, 2 साल 3 साल चलेगा तो बच्चे इंतजार में रहेगा, होगा ओकर चक्कर में कुछ करू ना रहा है, पता बैठा हुआ है बेरोजगार। तो बेरोजगारी का एक तो सबसे बड़ा जरूरत गवर्नमेंट खुद पैदा कर रही है, सबसे ज्यादा जरूरत ये खुद पैदा करती है, ओकरे चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब और बाबू लड़की दोनों एक चीज है। अगर देखो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़ोगे तब वो बर्बाद हो जाओगे। प्यार यदि मान लो लड़का लड़की से करता है तो 100 में अगर देखा जाएगा आंकड़ा तो 2 लड़का लड़की होंगे या 2-4 ठो गिनी की चुना कि जो से प्यार करेगा हो जाएगा ना, तो माई बाबू से फायरे रहते हैं, हम करने नहीं देंगे। प्यार किया, एक से करेगा दूसरे को छोड़ेगा पकड़ेगा, आजकल ये कुछ चले रहा है, कहाँ जो से प्यार करते उससे शादी करते, होता है नहीं होता है। तो गवर्नमेंट के जॉब के चक्कर में या लड़की के चक्कर में जो पड़ता है बर्बाद हो जाता है, 1-2 ठो आबाद होते हैं। तो 200 करोड़ रुपया और ये 3 करोड़ रुपया। अब बताओ जब तुमको सैलरी देगा तो 200 करोड़ रुपया तो तुमसे ले लिया है ना, इसे ती कमाएगा कि नहीं कमाएगा, कमाएगा। अरे एक जितना सैलरिया हो 200 करोड़ रुपया है ना, एक जो सूद होगा ना, इसका जो ब्याज होगा, गवर्नमेंट में क्या चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज चलता है बाबू, ब्याज का ब्याज। तेकर जो ब्याज के ब्याज आएगा वही से सैलरिया देता रहेगा, हाँ वही से सैलरिया देगा, कोई दूसरे से नहीं। और देखो फिर से क्या करेगा, जब तुम यहाँ पर रहोगे, जब तुम यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का काम करोगे तो गवर्नमेंट फ्री में तुम ऐसा नहीं ना परीक्षा दे दी है तो हो गया तो तुम घर पर बैठे रहो सैलरी देता रहेगा, ऐसा थोड़े करता है। वो भी तुमसे काम करवाएगा बाबू, बिना काम का पैसा थोड़े देता है।
रेलवे में किया तो रेलवे में ट्रेन का टिकट तो ही है, हुआ पता नहीं क्या वहाँ से पैसा लगे आएगा। तो हर तरीके से फ्री में नहीं पैसा देगा, फ्री में थोड़े देगा यार, फ्री में देगा, वो काम करवाता था। तब ये तो तुम्हारा उसका गवर्नमेंट का सेफ है, बच गया। तो 200 करोड़ रुपया एक फर्म में से इतना इतना गवर्नमेंट कमा रहा है जब तक उसका सिलेक्शन होगा। तो अब बताओ, ये 10th और 12th वालों को पास नहीं करेगा, तो जब 12th का पास हो जाएगा तो फर्मा कौन डालोगे तुम? फर्मा तो डालोगे ना। तो जब पास करेगा तब ना, ये 10th और 12th पास करके बहुत बड़ा डिग्री नहीं हासिल कर लोगे। 10th और 12th का जब हासिल करो, समझो एक ट्रेन का टिकट है, टिकट मिल गया, हाँ बाबू ट्रेन में बैठ सकते हो, मतलब अब तुमको टिकट मिल गया, 10 पास हो गए हो, 12 पास हो गए। जब 12 पास, हाँ अब मेरा बेटा परीक्षा में बैठ सकता है, हाँ बाबू अब हम परीक्षा में बैठ सकते हैं। परीक्षा में बैठेगा, अब परीक्षा जब परीक्षा में बैठेगा वो तो पता है, बिना तैयारी का बैठेगा, बिना कुछ निकलेगा, 100 में 1 का निकाल देते हो तो अलग बात है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, चल चेक कर लेते हैं, देखे हम कितना लायक हैं। इंटर पास हुआ, फॉर्म डाल दिया। अरे बाबू तुम तो अपने चेक करने बैठे, लेकिन गवर्नमेंट का पैकेट भरा कि ना भरा? गवर्नमेंट का पैकेट भरा उसके चक्कर में, हाँ। और देखो दिन पर दिन गवर्नमेंट फिर से पॉलिसी खेलती है। आजकल 10th वाला 12th वाला सिलेबस जो धीरे धीरे कम करता जा रहा है। पहले जो है हम लोग जब पढ़ते थे ना 10th में, साइंस की 3 किताबें रहती थी, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, सब किताबें अलग अलग रहती। मैथ में मोटा सा आता था, अलग अलग किताबें रहती थी। इंटर में पढ़े थे तो 6 ठो मैथ का किताब था, आजकल तो 2 ठो में काम में खत्म कर दे रहा, फर्स्ट और सेकेंड। फिजिक्स पतला पतला में काम में खत्म हो जाए, सिलेबस भी कम कर दे रहा है, एग्जाम एकदम हल्का हो गया। तो वो पता है एग्जाम हल्का करेंगे तब ना 10th और 12th वाला पास होगा, और जब 10th और 12th वाला पास होगा तब ना फॉर्म भरेगा। हाँ अब भाई टप कर दे तो भाई 10th और 12th में लटक जाएगा, और जब 10th और 12th में लटक जाएगा तो क्या होगा, फॉर्म नहीं भरेगा। हाँ 10th और 12th में छोड़ देगा पढ़ाई, तो फिर से फॉर्म ना भरेगा, हमारा कमाई होगा। तो इसे क्या कर देता, पास कर देगा, और जब पास करेगा तो ना ही चल जाएगा कमाई, हो सके कौन चढ़ाने उड़ाने पे एक 2 फॉर्म डाल ही देगा, 1-2 बार डालेगा, गवर्नमेंट का कुछ कमाई होगा। अरे नहीं पता है, जो पढ़ना रहेगा ना, जो पढ़ेगा तो वही का सिलेक्शन होगा। वो तो सिलेक्शन चाहे 10 लोगों का है चाहे 100 लोगों का, जो सिलेक्शन होना रहेगा वो तो नहीं का होगा। वो तो बस भीड़ लगा के भीड़ जैसे जुट जाते हैं सब, उन सब के लिए भीड़ होता है। तो गवर्नमेंट की सब पॉलिसी है, 10th वालों को ले पास कर दिया, अब 10th वाले पास करेंगे तभी 11th 12th में जाएंगे, फिर से 12th वाले पास करेंगे तभी तैयारी करने जाएंगे, तो कोनो कुछ हो जाएगा, कोनो बीटेक करेगा तो कोनो एमटेक करेगा, तमाम प्रकार के जाएंगे, तो उधर से गवर्नमेंट का इनकम आएगा। अगर पास नहीं करेगा तो गवर्नमेंट का इनकम कैसे आएगा, तुम्हें बताओ तो। सोचो। तो इस कारण से भाई हम लोगों को गवर्नमेंट है ना, जागो ग्राहक जागो करता है, अपनिया लूट रहा है, अपनिया लूटता है। तो हम लोगों को बाबू अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा। यदि गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो यार 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, 1-2 साल देख लो। मैं नहीं कहता हूँ बुरी चीज है, अरे तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारी चाहत है तो करो, अच्छी बात है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, जा करके 2 साल 3 साल तैयारी कर लो। हाँ हुआ तो हुआ, अन्यथा उसी में अपना जिंदगी थोड़े गुजारना है। हाँ गुजार, कुछ लोग कसम खा के बैठे रहते हैं, अरे दादा इसे कसम खा के बैठे रहेंगे, जब तक होगा नहीं तब तक हम सरकारी नौकरी, तब तक सदिया ना करेंगे, ऐसे कसम खा के बैठे रहते हैं सब। आओ करे चक्कर में 40 साल हो जाता है, अधबूढ़ हो जाता है, उनका एज खत्म हो जाता है, शादी होगा लड़के ना होगा। हाँ पता चला कि 40 साल के हो गए, कोनो बर्दे खाए ना, कोनो भी आए, कोनो गहकियो करना है, उसका शादी ना होगा। तो बताओ ऐसे होगा बाबू। तो ऐसा नहीं करना, ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 3 साल 4 साल देख लो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है कि नहीं। वो भी जानते हो बच्चे सब जब तैयारी करने जाते हैं तो पहले साल मन से करेंगे सब, 1 साल तो एक बार परीक्षा उछा देंगे, दूसरा को साल मन से करेंगे, तीसरा का साल से चौथा साल से उतना मन से सब नहीं करते हैं। जो निकालने वाले बच्चे रहते हैं सब पहला दूसरा साल में निकाल के बैठ जाते हैं, और जो ना निकालने वाले रहते हैं ना 10-10 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं, घंटा ना कुछ कर, उन सबों का मन एकदम थोर हो जाता है। जब पेपर देखते ना, किताब देखते हैं, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। अरे जब सब हो जाएगा तो काहे तुम पास ना हो रहे हो। हाँ तो सब बाबू कंपटीशन हार्ड करता जा रहा है, और गवर्नमेंट जो है हम लोगों के साथ इतना बड़ा गेम खेल रही है कि किताब जो एकदम हल्का कर दे रही है, एकदम सिलेबस कम करता जा रहा है, कंपटीशन हार्ड करता जा रहा है। कंपटीशन हार्ड, किताब का जो स्कोर लेवल जो कम करता जा रहा है, और बच्चे ज़्यादा पास होंगे तो ज़्यादा फार्म डालेंगे,
आजादी फार्म उसको सिलेक्शन कुछ ही लोगों का हो रहा है, भाई फर्मा तो डालेंगे पैसा वैसा। तो ये यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा होड़ लगी है। तो हम इन्हीं लोगों से, अपने जो यूथ है ये सब सतर्क हो जाए, अपने आप पर भरोसा रखें, अपने दम पर 2 पैसा कुछ कमाने का रखें, अपनी रोजी रोटी खुद चलाने का सोचे तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, अपने भरोसे ज्यादा किसी के पीछे, किसी लड़की और गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अपने खुद पर भरोसा रखे, तुम इतनी काबिल बन सको कि अब तुम खुद किसी का 2-4 परिवार की रोजी रोटी। हम लोगों के माँ बाप यार सबसे बड़े गलत करते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे के दिमाग में यही बैठाते रहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो सरकारी नौकरी करेगा। सबसे, हाँ मेरा बच्चा क्यों पढ़ रहा है, तो पढ़ेगा तो सरकारी नौकरी करेगा। सबसे बड़ी गलती यही है। ये नहीं कहते कि मेरा बेटा बड़ा होकर किसी कंपनी का मालिक बनेगा, कभी नहीं ये कहते मेरा बेटा बड़ा होकर के 10 लोगों का मालिक बनेगा, 10 लोगों को रोजी रोटी देगा, ये कभी नहीं कहते हैं हम लोगों के माँ बाप। हमारे हो चाहे आप, बहुत 10 में से 1 ही एक होंगे जो नहीं कहते होंगे कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करेगा। सब कहते हैं, खास करके यूपी और बिहार में, बाहर की तो बात अलग है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप खुद सोचिए और अपनी जिंदगी कमाने के खुद बने, किसी दूसरे के कहने पर कहीं कुछ मत करिए। देखी देखा भेड़ जैसे चाल मत चलिए, खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर कुछ करने का सोचिए।